नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अजीत पवार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने 11 प्रत्याशी उतारकर संकेत दे दिए कि वह अपनी पार्टी को एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिलवाने के लिए कदम बढ़ा चुके हैं। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार ने 25 साल पहले 1999 में कांग्रेस से बगावत करके राक्पा का गठन किया था। तब उनके साथ मेघालय के कांग्रेस नेता पीए संगमा एवं बिहार के कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी। इसके अलावा अपने व्यक्तिगत संपर्कों के जरिए शरद पवार ने केरल सहित कुछ और राज्यों में भी राक्पा का विस्तार किया और उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलवाने में सफल रहे। लेकिन धीरे धीरे उनकी पार्टी कमजोर होती गई। पीए संगमा का देहांत हो गया और तारिक अनवर पुनः कांग्रेस में चले गए। महाराष्ट्र के अलावा पूर्वोत्तर के राज्य नागालैंड तक ही राक्पा का विस्तार सीमित हो गया। इसके फलस्वरूप पिछले वर्ष कांग्रेस 2023 में राक्पा का राष्ट्रीय दल का दर्जा समाप्त हो गया। पिछले वर्ष 25 जून को अविभाजित राक्पा के रजत जयंती समारोह में बोलते हुए अजीत पवार ने पार्टी की इस क्षति का विशेष तौर पर उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि हम राष्ट्रीय पार्टी से क्षेत्रीय पार्टी हो गए, हमें इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद ही 2 जुलाई 2023 को वह स्वयं राक्पा को तोड़कर शिंदे फडणवीस सरकार में शामिल हुए थे। बाद में राक्पा के 2/3 से ज्यादा विधायक भी उनके साथ आ गए और चुनाव आयोग ने उनके गुट को ही असली राक्पा की मान्यता एवं चुनाव चिन्ह घड़ी पर अधिकार दे दिया। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए किसी दल को कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में चुनाव लड़ना होता है। इसके साथ ही इन चुनाव में उस पार्टी को कम से कम 6% वोट भी हासिल करने होते हैं। इन 4 राज्यों में उसे क्षेत्रीय दल का दर्जा पाना होता है अथवा उसके 4 सांसद भी चुनाव चुनकर आने चाहिए। वर्तमान में राक्पा महाराष्ट्र के अलावा नागालैंड एवं केरल में मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दल है। महाराष्ट्र, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश की विधानसभाओं में न सिर्फ उसके सदस्य हैं बल्कि वह वहां की सत्तारूढ़ सरकारों में भी शामिल हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।